हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। आज हम बिहार शिक्षक के लिए जो बीपीएससी द्वारा परीक्षा लिया जाएगा उसके लिए प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन सेट नंबर 1 लगाएंगे, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। यह सभी क्लास जैसे प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जीएस तथा मैथ रीजनिंग सभी के लिए होगा। अतः आप सभी इस टेस्ट को लगाकर अपना तैयारी का स्तर जांच सकते हैं। टेस्ट पूरा जरूर लगाएं तथा इसके मैथ तथा रीजनिंग का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पर क्लिक कर आप उसे देख सकते हैं। मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन अगर वीडियो में बनाया जाता तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता, इसलिए मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। दिए गए विकल्पों में वृक्षीय यानी आर्बोरियल जानवर की पहचान करें। ए जलहस्ती, बी बंदर, सी जिराफ, डी गैंडा यानी राइनो। तो दिए गए विकल्पों में वृक्षीय यानी आर्बोरियल जानवर बंदर है, इसलिए ऑप्शन बी आंसर होगा। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा यानी मसालेदार होता है? ए सेरियम सल्फेट, बी सेरियम हाइड्रोक्साइड, सी कैप्साइसिन, डी एलिसिन। तो वह रासायनिक यौगिक जिसके कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है वह है कैप्साइसिन, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट यानी तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? ए स्टीफन का नियम, बी न्यूटन के गति का नियम, सी हुक का नियम, डी कूलॉम का नियम। तो नॉट यानी तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति न्यूटन के गति का नियम का पालन करता है, और वह भी न्यूटन के तीसरा गति नियम। जानते हैं कि न्यूटन के 3 गति नियम है और तीसरा गति नियम क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समीर को क्या कहा जाता है जो रस सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है? तो देखिए, रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर नहीं, जबकि रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर क्वेश्चन होना चाहिए। स्थल से समुद्र की ओर, जबकि दिन में समुद्र से स्थल की ओर होता है। ए जलीय समीर, बी स्थलीय समीर, सी समुद्री समीर, डी ज्वारीय समीर। तो रात्रि में जो स्थल से समुद्र की ओर समीर गमन होता है यानी प्रवाहित होता है उसे स्थलीय समीर कहते हैं, जबकि दिन में समुद्र से स्थल की ओर जो समीर प्रवाहित होता है उसे जलीय समीर कहते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम उत्तर चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ए लुई पास्चर, बी जोनास सॉल्क, सी जॉन नैश, डी अल्बर्ट सॉबिन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट सॉबिन ने किया था, और पोलियो जो है वायरस जनित रोग है। पोलियो के द्वारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं? ए बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बी बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, सी फ्लोएम की संवहनी नली पर, डी ए एवं बी दोनों। तो अधिकतर पादप नियंत्रक बढ़ते तने के अग्रभाग पर तथा बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर उत्पन्न होते हैं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। यानी अधिकतर पादप नियंत्रक जो हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? ए स्टीफन का नियम, बी न्यूटन के गति का दूसरा नियम, सी कूलॉम का नियम, डी न्यूटन के गति का तीसरा नियम। क्योंकि न्यूटन के 3 गति नियम है और तीसरा गति नियम क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है, इसलिए ये कह रहा है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है, इसलिए इसका उत्तर डी होगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है? ए बैक्टीरिया, बी कवक, सी वायरस, डी अमीबा। तो वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है, इसलिए ऑप्शन होगा सी। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? ए लवणीकरण, बी संयोजन, सी अनुमापन, डी किण्वन। तो इथेनॉल जिसका सूत्र होता है C2H6O, उसका उत्पादन किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। असम में पारंपरिक घरों को स्टील्ट पर क्यों बनाया जाता है? ए संदूषण का खतरा, बी बाढ़ और वन्यजीवों का खतरा, सी भारी सूखे का खतरा, डी अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों का खतरा। तो असम में हम जानते हैं कि असम बाढ़ के लिए भी जाना जाता है तथा असम एक जंगली क्षेत्र भी है, अतः असम में पारंपरिक घरों को स्टील
पर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बाढ़ और वन्यजीवों से खतरा से सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गैंडे के सींग और मानव बल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? ए एमिनो एसिड, बी कैरोटीन, सी ग्लाइकोलाइटिक, डी मेलानिन। तो गैंडा के सींग और मानव बल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम कैरोटीन है, जो कि गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बील यानी मांद में रहता है? ए कछुआ, बी मगरमच्छ, सी ऑक्टोपस, डी खरगोश। तो यहाँ जो दिया हुआ है उसमें से खरगोश जो है बील यानी मांद में रहता है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा डी। 63 नंबर देखते हैं, हमारी अंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? ए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, बी स्टेफिलोकोकस ओरियस, सी क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम, डी कैपाइलोबैक्टर जेजुनी। तो हमारी अंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो हमें खाना पचाने में मदद करता है उसे हम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है? यहाँ असंतुलित देखना है। तो देखते हैं ए H2 + Cl2 = 2HCl। तो देखिए लेफ्ट में 2H है तो राइट में भी 2H है और लेफ्ट में Cl2 यानी 2 Cl2 है तो राइट में भी 2 Cl2 है, इसलिए यह समीकरण संतुलित है। जो कि बी देखते हैं 2KClO3 = 2KCl + 3O2। तो लेफ्ट में देखिए 2K है, राइट में भी 2K है और Cl 2 है तो Cl भी 2 है और लेफ्ट में 6O3 है तो 6O3 3O2, यह भी सही है, यानी यह भी संतुलित है। सी देखते हैं PbNO3 होल ट्वाइस = PbO + NO2 + O2। तो देखिए Pb लेफ्ट में कितना है? 1 है, राइट में भी 1 है तो Pb तो ठीक है। N कितना है? तो N 2 है, इसलिए कि होल ट्वाइस है, जबकि N राइट में 1 है, इसलिए यह असंतुलित है। इसका उत्तर हो जाएगा यही। डी भी देख लेते हैं 2H2 + O2 = 2H2O। तो 4H2 है, 4 राइट में भी H2 है और O2 है, यानी वो है 2 ठो राइट में भी 2 है, इसलिए डी भी संतुलित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सी असंतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडे की जर्दी यानी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? ए विटामिन B12, बी विटामिन के, सी विटामिन सी, डी विटामिन ए। तो अंडे की जर्दी जो पीला भाग होता है इसमें 90% से अधिक विटामिन B12 होता है, जिसे साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, यानी उसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली के समूह को कहा जाता है? ए स्टैंडर्ड, बी बॉस, सी सेना, डी स्कूल। तो मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ए समताप मंडल, बी बहिर्मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी मध्यमंडल। तो पृथ्वी के समताप मंडल परत में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल जो है वायुमंडल में 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? ए न्यूटन के तृतीय गति नियम, बी ओम का नियम, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी एवोगाड्रो का नियम। तो घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। हम जानते हैं तृतीय गति नियम होता है क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? ए चिकनगुनिया, बी जीका, सी इबोला, डी डेंगू। तो इसमें सी जो है इबोला जो है बीमारी चमगादड़ का कारण होता है। इसमें बुखार, बदन दर्द तथा कलरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ए रतौंधी, बी सुखंडी, सी गंडमाला, डी खून की कमी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिससे रात में दिखाई नहीं देता है। तब विटामिन ए को रेटिनॉल, रासायनिक नाम है रेटिनॉल, तथा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? ए बुलफ्रॉग, बी कछुआ, सी एनलिड, डी व्हेल। तो हम जानते हैं कि स्तनपायी जानवर व्हेल होती है, जिसको ब्लू व्हेल के नाम से जाने जाते हैं। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबड़ा डैश का भाग है, यानी जबड़ा किसका भाग है? ए भुजा, बी श्रोणि चक्र, सी हाथ, डी खोपड़ी। तो जबड़ा जो है खोपड़ी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैमीनिड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा जुपिटर है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? ए शनि यानी सैटर्न, बी बृहस्पति यानी जुपिटर, सी वरुण यानी नेपच्यून, डी अरुण यानी यूरेनस। तो गैनीमोड जो है बृहस्पति यानी जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि जुपिटर यानी बृहस्पति का परिक्रमा करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 74 नंबर देखते हैं। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? ए पेक्टोरेलिस मेजर, बी मेसेटर, सी डेल्टॉइड, डी सोलियस। तो मेसेटर जो है कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। वही शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसका नाम है स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर। उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। ए किलोजूल, बी कैंडेला, सी किलोग्राम, डी केल्विन। तो किलोजूल जो है जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए किलोजूल। 76 नंबर देखते हैं। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? ए अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि, बी गोवादुम यानी पीनियल ग्रंथि, सी पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, डी गल ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि। तो पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर। अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, यानी किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? ए ऑप्टिकल मास, बी प्रकाशीय सघनता, सी प्रकाशीय आयतन, डी दृष्टिभ्रांति। तो अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को प्रकाशीय संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। 78 नंबर। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए क्रिप्टॉन, बी अमोनिया, सी ब्यूटेन, डी एथिलीन। तो प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया जाता है, इसलिए उसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ए पाइपियंस, बी मेटाजोआ, सी कोएनोजोआ, डी प्रोटोजोआ। तो मेटाजोआ जो है उसे प्राणी जगत के अंतर्गत व्यक्त किया जाता है, यानी वर्गीकृत किया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ए लाइकेन, बी यूलोथ्रिक्स, सी जल तिप्तिया, डी फ्यूनेरिया। तो सहजीवी संबंध को लाइकेन दर्शाता है, जिसमें कवक तथा शैवाल का संबंध होता है। शैवाल के संबंध को सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। सेरीकल्चर सब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए मछली पालन, बी रेशम खेती, सी पक्षी पालन, डी मधुमक्खी पालन। तो सेरीकल्चर जो है रेशम की खेती को कहते हैं, वहीं मछली पालन पीसीकल्चर, जबकि मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? ए वायु प्रदूषण, बी भूमि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण। तो श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ए उत्पादक, बी शीर्ष उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता, डी प्राथमिक उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया गया है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सी नोबेल गैस है? ए आर्गन, बी नाइट्रोजन, सी फ्लोरीन, डी ऑक्सीजन। तो निम्नलिखित में से नोबेल गैस आर्गन है। और भी नोबेल गैस हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन यह हो गया, क्रिप्टन, जेनन, यह सभी नोबेल गैस है। जबकि फ्लोरीन जो है हैलोजन वर्ग की तत्व है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छुई मुई, टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए मिमोसा बेरुकोसा, बी मिमोसा लॉक्सेंसिस, सी मिमोसा टाउनसेंडी, डी मिमोसा पुडिका। तो छुई मुई, जिसे टच मी नॉट पौधे के नाम से भी जानते हैं, का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी जिनेवा समझौता, डी बॉन समझौता। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है कि ग्रीन गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? ए पौधे, बी पॉलीथीन, सी कांच, डी एल्युमिनियम फेन। तो हम जानते हैं कि जैव निम्नीकरण यानी आसानी से बायोडिग्रेडेबल हो जाए वह पौधे हैं, जबकि पॉलीथीन, कांच तथा एल्युमिनियम आसानी से नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बी कोयल, सी मोर, डी कौवा। तो पक्षियों की ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ए। बेरी नामक रोग यानी विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन B12, बी विटामिन B2, सी विटामिन B1, डी विटामिन B3। तो बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है तथा विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जानते हैं तथा विटामिन B1 सर्वाधिक पाया जाता है गेहूं, चावल, दूध, सोयाबीन तथा गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखे हैं? तो ए अल्पसाधनिक, बी प्रचुर यानी बाहुल, सी स्थानिक, डी संकट संपन्न। तो हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे स्थानिक समूह में रखा जाता है। 91 नंबर। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को कहते हैं? ए बिद्दा, बी किर्गिज, सी सेमॉयड, डी गुआचो। तो एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को सेमॉयड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? ए 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, बी 25 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, सी 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, डी 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश। तो डोलड्रम जो है 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित होता है, यानी उस क्षेत्र को डोलड्रम कहा जाता है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव पोचमपल्ली जो है तेलंगाना में स्थित है, जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? ए सरपंच, बी उप सरपंच, सी पंचायत समिति के सदस्य, डी संबंधित क्षेत्र के समस्त मतदाता। तो पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के सदस्य द्वारा किया जाता है तथा भारतीय संविधान में पंचायत को 3 स्तरों का व्यवस्था किया गया है, यानी ग्राम स्तर पर तथा ब्लॉक स्तर पर तथा जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? ए पॉल एपलबी रिपोर्ट, बी राजमन्नार समिति रिपोर्ट, सी कारारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केंद्र राज्य संबंधों से राजमन्नार समिति रिपोर्ट का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषित है? ए उदारवाद और समाजवाद का, बी समाजवाद और साम्यवाद का,
सी साम्यवाद और आदर्शवाद का, डी व्यक्तिवाद और फांसीवाद का। तो कल्याणकारी राज मूलतः उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। ए गौतम द्वारा, बी जैमिनी द्वारा, सी कपिल द्वारा, डी पतंजलि द्वारा। तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि द्वारा किया गया है तथा सांख्य दर्शन में प्रकृति को अधिकांशतः यानी महत्व दिया गया है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। ए रुपयक, बी करसापौंड, सी दिनार, डी पौंड। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रुपयक कहलाते थे तथा गुप्तों द्वारा ही सर्वाधिक सोने के सिक्के यानी स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। ए हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, तो यह सही है। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बी लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, यह भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। सी लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह भी सही है। लॉर्ड ब्लेजली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध इनके समय नहीं हुआ था। 3 मराठा युद्ध हुआ है जिसमें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। इसको कूट मिलाना है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूटों से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। ए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, 2 हो गया। 3 हो गया भगत सिंह की फांसी, 4 हो गया गांधी इरविन समझौता। कालानुक्रम में इसको सजाना है। तो देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को, जबकि गोलमेज सम्मेलन 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को। तो इसका सीरियल हो जाएगा 4 3 2 1, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? ए 1913 में, बी 1920 में, सी 1922 में, डी 1936 में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। यह भारत से प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है यानी प्राप्त करता है। 102 देखते हैं। यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो ए कर की दर को बढ़ा देना चाहिए, बी कर की दर को घटा देना चाहिए, सी कर नहीं लगाए जाने चाहिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। बाण सागर परियोजना स्थित है। ए रिहन नदी पर, बी सोन नदी पर, सी कन्हर नदी पर, डी नर्मदा नदी पर। तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। ए पूर्ववर्ती अपवाहका, बी अनुवर्ती अपवाहका, सी परवर्ती अपवाहका, डी अध्यारोपित अपवाहका। तो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाहका उदाहरण है। 2011 की जनगणना 105 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? ए चेन्नई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी मुंबई। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई में सर्वाधिक जनसंख्या दर्ज की गई, जहां 1,84,00,000 जनसंख्या था, जबकि 2 नंबर में दिल्ली, 3 नंबर में कोलकाता, 4 नंबर में मुंबई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है कर कहलगांव बिहार, बी ऊंचाहार उत्तर प्रदेश, सी कोरबा मध्य प्रदेश, डी रामागुंडम तेलंगाना। देखिए यह भी सही है। कहलगांव बिहार में है, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में है, रामागुंडम तेलंगाना में है, जबकि कोरबा ताप विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश में नहीं होकर के यह छत्तीसगढ़ में है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। 107। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? ए सतलज, बी सिंधु, सी चिनाब, डी रावी। तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध चिनाब नदी से है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? ए 1917, बी 1906, सी 1914, डी 1912। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किया गया,
नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है? ए सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, बी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, सी असम राइफल, डी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो देखिए, भारत भूटान के बीच जो है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी तैनात की जाती है, जबकि बीएसएफ है भारत और पाक तथा भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं भारत तिब्बत सीम पुलिस बल भारत तथा चाइना के बीच रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका उत्तर हो गया सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह किसने कहा कि मानव प्रकृति रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? ए प्लेटो ने, बी अरस्तु ने, सी हॉब्स ने, डी रूसो ने। तो मानव प्रकृति रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, यह अरस्तु द्वारा कहा गया है तथा अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है तथा सिकंदर का गुरु अरस्तु था तथा अरस्तु का गुरु प्लेटो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया? ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र चोल, सी विजयालय, डी कुलोत्तुंग फर्स्ट। तो देखिए, राजराज प्रथम द्वारा श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया गया, जबकि राजेंद्र चोल द्वारा संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया गया। अतः इसका उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम, उत्तरी श्रीलंका पर कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया? ए फिरोज शाह तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी इल्तुतमिश, डी गियासुद्दीन तुगलक। तो दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया वह गियासुद्दीन तुगलक था, जबकि सर्वाधिक नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। यानी 5 नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था, जबकि सर्वप्रथम गियासुद्दीन तुगलक द्वारा सल्तनत काल में नहर का निर्माण करवाया गया था। चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है? ए राजशेखर, बी वात्स्यायन, सी कल्हड़, डी कौटिल्य। तो चाणक्य को अन्य कौटिल्य नाम से जाना जाता है तथा इन्हें विष्णु गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। 114 बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ए 1931 में, बी 1939 में, सी 1934 में, डी 1930 में। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था, जबकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया? ए राय दुर्लभ, बी मानिक चंद, सी अमित चंद, डी राजा सिताब राय। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? ए संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए नामावली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण। बी संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन संबंधी संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरण की नियुक्ति करना। सी संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों की परामर्श देना। डी उपयुक्त सभी। तो संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के इन यानी उपयुक्त सभी कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? ए पत्थर, बी लकड़ी, सी कागज, डी धातु की चादर। तो मोनालिसा का लकड़ी पर पेंट किया गया था, जो कि लियोनार्दो दा विंसी का विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। 118 नंबर देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? ए स्वामी सहजानंद, बी इंदुलाल यज्ञिक, सी एन रंगा, डी पीसी जोशी। तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के पहला अधिवेशन लखनऊ में 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी वहाँ का शहरी जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर।
राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरा करना आवश्यक है? ए, अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। बी, अभियोग लगाने वाले सदन के उपस्थित सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। सी, दोनों सदनों के की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। डी, अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/2 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए ये होगा, अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए, मोहम्मद बिन तुगलक, बी, फिरोज तुगलक, सी, अलाउद्दीन खिलजी, डी, कृष्णदेव राय। तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? ए, सचिंद्रनाथ सन्याल, बी, चंद्रशेखर आजाद, सी, सूर्यसेन, डी, भगत सिंह। तो 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा सूर्यसेन द्वारा किया गया था तथा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की सूर्यसेन द्वारा स्थापना बंगाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर। तटरेखा से कितने नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? ए, 100, बी, 200, सी, 150, डी, 250। तो तटरेखा से 200 नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा बी। 124। पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किए गए? ए, जेवीपी समिति, बी, प्रशासनिक सुधार आयोग, सी, बलवंत राय मेहता समिति, डी, अशोक मेहता समिति। तो पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर प्रयास किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर। पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे के स्तर कौन है? ए, ग्राम सभा व पंचायत, बी, पंचायत समिति, सी, जिला परिषद, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज संस्थाओं के सबसे निचला स्तर ग्राम सभा यानी पंचायत है, 2 नंबर पर पंचायत समिति है, जबकि 3 नंबर पर जिला परिषद है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे? ए, गोपाल कृष्ण गोखले, बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी, चित्तरंजन दास, डी, सुभाष चंद्र बोस। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1951 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है? ए, कर्नाटक, बी, जम्मू और कश्मीर, सी, सिक्किम, डी, उत्तराखंड। तो फूलों की घाटी जो कि राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? ए, प्रशासनिक सुधार आयोग, बी, गोरवाला रिपोर्ट, सी, कृपलानी समिति, डी, संथानम समिति। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति के सिफारिश पर 1964 में की गई थी। 129 नंबर देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ होता है? ए, 1914, बी, 1918, सी, 1939, डी, 1945। तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ 1914 में हुआ था, जबकि इसका अंत 1918 में हुआ था, यानी 1914 से 18 तक हुआ था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 130 नंबर। बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई? ए, बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, बी, बिहार अक्षय ऊर्जा एजेंसी, सी, बिहार अक्षय एजेंसी, डी, बिहार अक्षय विकास एजेंसी। तो बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 131 नंबर। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे ए, स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, बी, अस्वीकृति प्रदान कर सकता है, सी, दूसरी बार पुनः विचार हेतु लौटा सकता है, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देना ही पड़ेगी। तो इसका उत्तर होगा ए। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद
मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए? ए इलाहाबाद, बी कानपुर, सी पटना, डी बलिया। तो चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में इलाहाबाद शहीद हो गए थे तथा इनके द्वारा शपथ लिया गया था कि मैं कभी भी अंग्रेजों के कैद में नहीं आऊँगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 123 नंबर। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? ए किशनगंज, बी पूर्णिया, सी अररिया, डी कटिहार। तो जूट के उत्पादन में बिहार की पूर्णिया जिला अग्रणी है। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? ए 80%, बी 86%, सी 60%, डी 65%। तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था? ए बलालपुर, बी सिंदरी, सी बेलागाला तथा डी राजमुंद्री। तो भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट सिंदरी में स्थापित किया गया था। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? ए केरल, बी पंजाब, सी जम्मू एवं कश्मीर, डी गुजरात। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू एवं कश्मीर है। 137 नंबर देखते हैं। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कह रहा है उत्तर की ओर यानी दक्षिण से उत्तर। ए कोसी, बी घाघरा, सी सोन, डी गंडक। तो हम जानते हैं कि सोन जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो उत्तर की ओर कह रहा है तो यही होगा। जबकि कोसी जो है उत्तर से दक्षिण, घाघरा भी उत्तर से दक्षिण, गंडक भी है उत्तर से दक्षिण, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ए मीर कासिम, बी कुंवर सिंह, सी सिराजुद्दौला, डी बिरसा मुंडा। तो मुंगेर जो है मीर कासिम की राजधानी थी। 139 नंबर देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? ए खेड़ा, बी बरदौली, सी अहमदाबाद, डी चंपारण। तो महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह चंपारण में 1917 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1918 में, बी 1919 में, सी 1920 में, डी 1921 में। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 141 नंबर। 12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ए जैक डोर्सी, बी लिंडा याकारिनो, सी लेस्ली बर्लैंड, डी सराहा बरसो नेट। तो 12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया है। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश को गोंड पेंटिंग का जीआई टैग मिला है। 143 नंबर। अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की? ए दक्षिण अफ्रीका, बी मोजाम्बिक, सी युगांडा, डी BMC। तो अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन युगांडा में शुरुआत की है। 144 नंबर देखते हैं। मार्च 2023 में स्टेशनरी निर्माता कंपनी लग्जर ने किस से अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए रोहित शर्मा, बी जॉन अब्राहम, सी विराट कोहली, डी शाहरुख खान। तो मार्च 2023 में स्टेशनरी निर्माता कंपनी लग्जर ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 145 नंबर। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? ए रामचंद्र पौडेल, बी कोप कुमार, सी विद्यादेवी भंडारी, डी KP शर्मा ओली। तो मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बन गए हैं। 146 नंबर देखते हैं। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी वेस्ट इंडीज, डी ऑस्ट्रेलिया। तो फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर 6ठी बार जीत लिया है। 147 नंबर। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने? ए हरमनप्रीत कौर, बी रोहित शर्मा, सी हार्दिक पांड्या, डी KL राहुल। तो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान रोहित शर्मा बन गए हैं। 148 नंबर देखते हैं। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ए अशोक वाटिका, बी नक्षत्र गार्डन, सी अमृत उद्यान, डी बोनसाई गार्डन। तो राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। 149 नंबर। जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया? ए गंगापुर, बी अस्का, सी बनबसा, डी सदरबेड़ा। तो जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का को घोषित किया गया है।
150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? ए कोल्लम, बी पल्लावरम, सी कोचीन, डी चेन्नई। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम बन गया है, जो कि एक केरल का जिला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को